रुकोगे? 1 मिनट हो। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बता दो सब लोग कैसे हो चैट में, ठीक हो सब? चैट में बोलना है जिसको जो बोलना है, अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज चैट में। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, मैथ की क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने 20 तक के पहाड़े याद कर लिए थे, है ना? तो सबको याद है 20 तक के पहाड़े? सबने याद किए 20 तक के पहाड़े? मैंने होमवर्क में दिया था। यस सर जी, याद है। सभी, मैंने कितनी बार कहा है कि आपको अनम्यूट नहीं करना है? चैट में बताइए, चैट में बताइए, अनम्यूट नहीं करना है किसी को भी। सभी बच्चे अनम्यूट करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबने याद कर लिया, वेरी गुड। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम का नाम आपको पता है, नीम प्रोग्राम अवंती द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे ये क्या, देखो 5 गुना 4 बताओ सभी बच्चे कितने होते हैं? 5 गुना 4 सभी बच्चे बताओ कितने होते हैं चैट में? सभी बच्चे 20 होते हैं। ठीक है, अगर मैं 4 और 5 के स्थान बदल दूं, ठीक है, 4 को मैं यहां ले जाऊं और 5 को मैं यहां ले आऊं, ठीक है, ऐसे, तो कितना होगा 4 गुना 5? 4 गुना 5 भी 20 होगा, है ना? तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, 5 और 4 की अगर हम गुणा कर रहे हैं और उसका जो आंसर है वो 20 आ रहा है, ठीक है, उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। 5 गुना 4 करने पर आंसर 20 आ रहा है। तो अगर मैं इनके स्थान बदल दूं, यानी 4 को यहाँ लिख दूं गुना 5 को यहाँ लिख दूं, तब भी 20 ही आएगा। यानी दो संख्याओं के स्थान बदल देने से उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज सबको क्लियर है? मैं दोबारा बता देता हूँ जो बच्चे अभी आए हैं, दोबारा बता देता हूँ जो बच्चे अभी आए हैं। अगर हम दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, ठीक है, 5 और 4 दो संख्याएं हैं हमारी, अगर हम इनकी गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या आया? 20। लेकिन अगर मैं इनके स्थान बदल दूं, 4 को पहले लिख दूं, 5 को बाद में लिख दूं, तब भी 20 ही आएगा। यानी संख्याओं के स्थान बदल देने से हमारे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी 5 गुना 4 और 4 गुना 5 दोनों 20 ही होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या समझ में आया? अगर कोई संख्या है a और अगर कोई दूसरी संख्या है b, और अगर हम उन दोनों की गुणा करें तो वो किसके बराबर होगा? b गुना a के। इसमें किसी को कोई डाउट? चैट में बता दो सभी बच्चे। सबको समझ में आ गया ये लाइन? a गुना b बराबर b गुना a। सभी बच्चे बता दो, अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ओके, सभी बच्चों, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो डाउट पूछ सकता है। एक बार और बता दूं, ठीक है, एक बार और बता देता हूं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 गुना 4। 5 गुना 4 कितना हुआ? 20। दूसरी लाइन में मैंने क्या किया? 5 की जगह 4 लिख दिया और 4 की जगह 5 लिख दिया, यानी इनके स्थान बदल दिए 5 और 4 दोनों के, तब भी 20 आया। ठीक है, कौन, क्या कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलिए, कौन क्या बोलना चाहता है? पहले मैं उसकी सुन लूं। बोलो, करो अनम्यूट अब की बात तुम लोग। मैंने कितनी बार बोला है आपसे कि बिना किसी वजह के क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस बार मैं बाहर कर दूंगा आपको क्लास से, जो भी है। पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, ठीक है? हाँ, क्या बता रहा था मैं कि अगर 5 गुना 4 20 है और अगर मैं इनके स्थान बदल दूं, 4 गुना 5 वो भी 20 होगा। यानी अगर कोई दो संख्या है, एक संख्या a है और एक संख्या b है, इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी? b गुना a के। ठीक है, अगर मैं कोई संख्या लूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 6 और उसमें मैंने 3 की गुणा की, तो कितना आया? 18। लेकिन अगर मैं स्थान बदल दूं 6 और 3 के, यानी 6 की जगह 3 लिख दूं और 3 की जगह 6 लिख दूं, तब भी 18 ही आएगा। यानी 6 गुना 3 बराबर किसके है? 3 गुना 6 के। अब कोई डाउट इसमें बताइए, कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? एक लाइन में अगर मैं बोलूं, संख्याओं के स्थान बदल देने से उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, संख्याओं के स्थान बदल देने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, बताओ सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? एक बार और रिपीट करूं, ये छोटी सी चीज है, इसको 2 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, अब मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूं। कोई इतनी बड़ी चीज ये है नहीं वैसे, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई 2 संख्याएं हैं 5 और 4, उनकी गुणा करने पर हमें क्या मिला? 20 मिला। अगर मैं इनके स्थान बदल दूं, 5 और 4 के मैंने स्थान बदल दिए, 5 की जगह मैंने 4 लिख दिया और 4 की जगह मैंने 5 लिखा, ठीक है, तब भी कितना मिला? तब भी 20 मिला। यानी दोनों का आंसर सेम आया। यानी अगर मैं 2 संख्याओं की गुणा कर रहा हूं और अगर उनके मैं स्थान बदल दूं तो उनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, यानी हम 2 घंटा और डबल किया बस ऐसा आपको तो फिक्स नहीं बाकी सिंगल आपका तो fix नहीं। सुना ही नहीं वो आप कुछ लोगों को जाएगा नहीं जल्दी वहाँ पे कोई कोमल कुमारी, आप क्लास में अब नहीं आएंगे, क्लास से बाहर जाइए। मैं एडमिट ही नहीं करूंगा क्लास में जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, बाहर निकाल दिया है मैंने, और अगर दोबारा किसी ने फिर हरकत की तो मैं क्लास में नहीं एंट्री दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई 2 संख्याएं हैं, अगर मैं उनका गुणनफल करूं, ठीक है, 2 संख्याएं हैं, अगर मैं उनका गुणनफल करूं और उनका गुणनफल करने पर भी, यानी उनका स्थान बदलने पर भी हमारा क्या होगा? जो 1 मिनट, ठीक है, डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है ना आज। ठीक है, गुणन उनका स्थान बदल देने पर भी हमारा गुणनफल क्या होगा? वही रहेगा। अब बताइए कोई डाउट? यानी 5 गुणा 4 अगर 20 है तो 5 की जगह मैं 4 लिख दूं, 4 की जगह 5 लिख दूं और इनकी गुणा करूं तब भी 20 आएगा। यानी 2 संख्याएं अगर ए और बी है, उनका गुणनफल किसके बराबर होगा? बी गुणा ए। अब बताओ किसी को कोई डाउट? अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो सब यस टाइप कर दो, समझ में आ गया सबके? ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिर आगे। ओके, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और सभी को आंसर कहाँ करना है? पोल में आंसर करना है ना। पोल में आंसर करना है सभी को। मैं पोल अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। चलिए पोल में आंसर कीजिए। मुकेश पवार के नाम से जो है, क्यों अपने आप को आप अनम्यूट कर रहे हैं? सभी पोल में आंसर करेंगे। 7 गुणा 19 क्या होगा? सभी बच्चे आंसर करें। सर जी चैट सेक्शन ऑफ है। चैट में आंसर नहीं करना, मैंने कहा ना पोल में आंसर करिए। पोल आ गया होगा आपके फोन पे, पोल में आंसर करो। चैट तो ऑफ ही हो जाता है जब पोल में आंसर करने के लिए बोलता हूँ। सभी बच्चे पोल में आंसर करें। 7 गुणा 19 कितना होगा? जल्दी जल्दी आंसर करें, गुणा करनी है बस, कुछ नहीं करना है इसमें। बस 5 सेकंड और है आपके पास, 5 सेकंड बाद में पोल बंद कर दूंगा। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चे, बाकी बच्चे भी आंसर करें। 5 सेकंड और है आपके पास, सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, ठीक है, मैं पोल एंड कर रहा हूं। 2 सेकंड और हैं, जिसका बचा हुआ है वो करे आंसर। सर 133। मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा पोल में आंसर करिए, आप क्यों बता रही हैं? मतलब जब से 1 हफ्ता हो गया क्लास शुरू हुए,
और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि पोल में आंसर करते टाइम किसी को आंसर नहीं करना है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं एक्शन लेना शुरू कर दूंगा फिर। ठीक है, चलिए, जिसको अब चैट में आंसर करना है वो चैट में आंसर कर दे। जो आंसर नहीं कर पाया पोल में वो चैट में आंसर करना चाहे तो चैट में आंसर कर दे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया है और 153 अब भी कुछ गलत बता रहे हैं। 7 गुना 19 153 बता रहे हैं कुछ बच्चे। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखो 7 गुना 19 पूछा है उसने, तो मैं 7 गुना 19 को 19 गुना 7 में तो लिख सकता हूँ। अभी मैंने बताया ना पहले पिछले वाले पेज पे कि अगर दो नंबर ए और बी है तो उनको बी गुना ए लिख सकते हैं। तो 7 गुना 19 को मैंने 19 गुना 7 लिखा। अब मैं 19 को क्या लिख सकता हूँ, 10 जमा 9 लिख सकता हूँ गुना 7। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। सर आवाज नहीं आ रही है। सभी को आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. यार किसको नहीं आ रही आवाज? बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो यार तुम लोग। किसको नहीं आ रही आवाज? किसको नहीं आ रही आवाज बताओ। मैं ये क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा देखूंगा और मैं उन बच्चों के अब नाम नोट करने वाला हूँ जो बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग दोबारा देखने वाला हूँ और एक एक बच्चे का नाम मैं ग्रुप में डालने वाला हूँ। पढ़ाने नहीं दे रहे हो यार तुम लोग बिल्कुल ही। ठीक है, तो 19 को मैंने 10 जमा 9 लिखा और गुणा 7। 7 की गुणा मैंने सबसे पहले 10 में की तो कितना आया 70। ये प्लस का निशान एज इट इज। 7 की गुणा 9 में की 63। 70 और 63 133 है ना। 70 और 63 कितने हुए? 133। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 133। जो भी डिस्टर्ब कर रहा है ना, मैं देखूंगा कि ये कौन बच्चा है जो बार बार अपने आप को अनम्यूट कर रहा है। मैं चेक करूंगा आज। तो 133 आएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। तो ज्यादातर सभी बच्चों ने सही आंसर किया, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था। तो सबको समझ में आ गया है ये कैसे किया मैंने? Yes, sir. या एक मिनट रुकिए। ठीक है, मैं आपका नाम डाल देता हूँ। ये है महेश कुमार। मैं आपका नाम डाल देता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा ग्रुप में अपना नाम। जो बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं 1 मिनट दीजिए मुझे बस। ठीक है, महेश कुमार। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे। 7 गुना 18 करके दिखाइए सभी बच्चे और चैट में आंसर दीजिए। सभी बच्चे चैट में आंसर दीजिए। 7 गुना 18। ठीक है, मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया है। अब आपके प्रिंसिपल से खुद बात कर लेंगे। वेरी गुड। 126 जो बोल रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। और अब से जो बच्चा अपने आप को बिना किसी वजह के अनम्यूट करेगा, मैं उस पर एक्शन लेने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को मजाक लग रहा है। सर मैं अभी आई हूँ, क्या आपने करवाया था पहला दोबारा रिपीट कर दोगे? आप लेट क्यों आए हो? क्या टाइमिंग है क्लास की? क्लास की टाइमिंग क्या है? सर मैं डॉक्टर के पास। आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं दोबारा से जो मैंने बताया वो दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लास के बाद 15 मिनट आप
रुक जाना, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास को आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि मुझे काफी कुछ कवर करना है। और अपने आप को म्यूट रखें, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चले, ठीक है। अब कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 15 मिनट बर्बाद हो चुके हैं बिना कुछ पढ़े, ठीक है। ये महेश कुमार नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैंने क्लास से बाहर निकाल दिया इनको, अब नहीं आएंगे क्लास। चलिए, ये 25 का पहाड़ा। तो 25 का पहाड़ा कैसे आप याद रख सकते हैं? देखो, 25 गुना 1 25, 25 दूनी 50। कैसे कैसे 25 दूनी 50? देखो, अगर हम जो भी पहाड़ा याद कर रहे हैं, जैसे 25 का पहाड़ा है, ठीक है, इस 25 में अगर आप 25 जोड़ दोगे तो 50 मिल जाएगा। इस 50 में आप फिर से 25 जोड़ दोगे तो 75 मिल जाएगा। इस 75 में आप फिर से 25 जोड़ दोगे तो 100 मिल जाएगा। इस 100 में आप 25 जोड़ दोगे तो 125 मिल जाएगा। इस 125 में आप 25 जोड़ दोगे तो 150 मिल जाएगा। इस 150 में आप 25 जोड़ दोगे तो 175 मिल जाएगा। यानी आप अगर कोई भी पहाड़ा अगर आपको याद करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? जिस भी संख्या का पहाड़ा है वही संख्या आप बार बार जोड़ते जाइए पिछली संख्या में, ठीक है। तो ये 25 का पहाड़ा है, बताने का मतलब बस यही था कि किस तरीके से आपको कोई भी अगर बड़ा पहाड़ा याद करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पिछली संख्या में आपको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, ठीक है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, कोई भी बोलेगा नहीं। सबको कहाँ पे आंसर देना है? पोल में आंसर देना है, ठीक है। पोल में आंसर देना है सभी को, कोई भी बोलेगा नहीं। पोल अभी आ जाएगा, ठीक है। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर, तो पोल पे आप आंसर कीजिए। पोल पे सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे आंसर दीजिए, सभी बच्चे। वेरी गुड, ओके। अभी कुछ ही बच्चों ने आंसर किया है। 25 सर जी, गुना हम 7। वो आंसर कैसे देते हैं? पहले आप आंसर दीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यार मैं आपसे बोले जा रहा हूँ, अनम्यूट मत कीजिए, आंसर तो देने दीजिए बच्चों को। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आज आप लोग। दीजिए सभी बच्चे इसका आंसर। अभी मैंने 25 का पहाड़ा बताया तो था पिछले पेज पर कि कैसे 25 का पहाड़ा हमें याद रखना है। सभी बच्चों को बताया था मैंने 25 का पहाड़ा कैसे याद रखना है, ठीक है। और बाकी बचे हुए बच्चे भी दीजिए आंसर, अभी तो आधे बच्चों ने दिया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने, बस एक बच्चे ने गलत आंसर दिया, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, ठीक है। 5 सेकंड और हैं आपके पास, 5 सेकंड और हैं। चलिए ठीक है, 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने जो है सही आंसर किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैंने पहाड़ा बताया था सभी बच्चों को। एक मिनट, जिसको चैट में आंसर करना है वो चैट में आंसर कर सकता है। अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने पहाड़ा बताया था। आंसर सी। अच्छा, आंसर सी है। किसने बोला ये आंसर करा? दोबारा बोलना। क्वेश्चन 10 का आंसर सी 175। ओके, ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि किसको इतनी जल्दी लग रही है बोलने की। ये है महेश कुमार। यार तुम नहीं मानोगे हैं, तुम मान जाओगे, अच्छे से मान जाओगे, रुक जाओ तुम।
कोई क्लास में एडमिट नहीं हुआ। ठीक है, परेशान हो गया कहते कहते कि बोलना नहीं है, लेकिन देखो 25 गुना 7, अभी हमने पिछले पेज पर 25 का पहाड़ा देखा था। कैसे देखा था कि 25 से कम 25, उसमें 25 जोड़ो 50, उसमें 25 जोड़ो 75, उसमें 25 जोड़ो 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 जोड़ते हुए आ रहे हैं, है ना, 200 और 25 दाम 250। अब देखो हमें चाहिए क्या, 25 गुना 7, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175। सी ऑप्शन इसका सही है। एक तरीका तो ये है इसका करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपको गुणा करनी आती है, 7 की 25 में गुणा करनी है, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, तो 175। तो ये 2 तरीके हैं इसको करने के, है ना। ठीक है, तो बताओ सबको समझ में आ गए, सबको समझ में आ गया। गलत, जिसका गलत होगा कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है कैसे करना है। ओके ओके, हाँ 225 रह गया यहाँ पर। ठीक है, 25 लिमा 225 रह गया। अब ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। ओके, आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, सी ऑप्शन 175। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर अब हम गुणनफल के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखते हैं। आज हमारा आधा घंटा जो है ना ऐसे ही वेस्ट हो चुका है, क्योंकि आज आप लोगों ने बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट किए। इतनी तो कभी नहीं की जितनी आज की है। चलिए चलिए, चेकअप करेक्ट सॉल्यूशंस ये किया तो है, सी ऑप्शन। और कोई आपका ऑर्डर हो तो वो भी बता दो। चलिए ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण नियम देख लेते हैं गुणनफल के। सबसे पहला नियम है, अगर हम किसी भी संख्या में 0 की गुणा करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। ठीक है, दुनिया की कोई भी संख्या हो उसमें अगर हम 0 की गुणा करें तो हमेशा 0 ही मिलेगा। अब वो चाहे संख्या कैसी हो, चाहे दशमलव वाली संख्या हो, चाहे बिना दशमलव वाली संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो पहला नियम क्या है, किसी भी संख्या में 0 की गुणा करने पर हमेशा 0 ही मिलता है। ये हो गया हमारा पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा कहता है कि अगर हम किसी भी संख्या में 1 की गुणा कर दें, अगर हम किसी भी संख्या में 1 की गुणा कर दें तो हमें वही संख्या मिलती है। अगर हम किसी संख्या में 1 की गुणा करें तो हमें वही संख्या मिलती है। जैसे इसमें 25 की गुणा 1 में करी तो 25 मिला, इसमें 32.4 की गुणा 1 में करी तो 32.4 मिला, इसमें 1,03,879 की गुणा 1 में करी तो 1,03,879 मिला। यानी किसी भी संख्या की जब हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है। तो पहला नियम क्या था, 0 में गुणा करो किसी संख्या की तो 0 मिलेगा। दूसरा नियम क्या था, 1 में गुणा करो किसी संख्या की तो वही संख्या मिल जाती है, वही संख्या मिल जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आ गए 2 नियम। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। सभी को क्लियर है, ये बहुत छोटी सी चीज है। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो। वेरी गुड वेरी गुड, ओके ठीक है। तो ये 2 नियम थे। बात करते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम हमारा क्या कहता है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्य आता है, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्य आता है उनकी गुणा कैसे होती है। अब देखो, ऐसी जो संख्याएं हैं जिसमें शून्य आए उसकी गुणा कर तो सभी लेंगे, लेकिन डायरेक्ट तरीका क्या है, आप इन 2 0 को क्या करो, साइड में रखो, इन 2 0 को हटा दो, यानी 4 लिखो और 1 लिखो, ये 2 0 हटा दो तो 4 एकम कितना हुआ 4, यहाँ पे लिख दिया हमने 4। अब टोटल जितनी भी 0 हैं उतनी 0 आप इसके आगे लगा दो। ठीक है, जैसे ये है 12 गुना 300, तो आप 12 की गुणा 3 में करो, कितना है 36, और ये जो बाकी बची 0 हैं वो एज इट इज यहाँ पर लगा दो। जैसे ये है 130 गुना 600, ठीक है, अब इसकी गुणा आप करोगे तो आप अगर ऐसे करके करोगे जैसे आप करते हो, 130 की 600 में गुणा करी, पहले इसकी करोगे फिर इसकी, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, अब 13 की गुणा करो 6 में, तो 13 गुना 6 कितना हो गया 78। ठीक है, अब जितनी 0 हैं,
जितनी जीरो है वो सब जीरो लगा दो। कितनी जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो। समझ में आया? 13 की गुणा सबसे पहले 6 में की तो कितना मिला? 78। अब जितनी जीरो है 1 2 3, 3 जीरो है ना टोटल। एक तो ये है, एक ये है, 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा दो तो 78,000। ऐसे ही 1800 और 900 की अगर हमें गुणा करनी है तो कैसे करेंगे? पहले 18 की 9 में कर दो। तो चलो बच्चे बताओ 18 निम्मा कितने होते हैं? सबको पहाड़े याद है तो बताओ 18 निम्मा कितने होते हैं? 18 निम्मा कितने होते हैं सभी बच्चे बताओ। वेरी गुड, शिवानी ने सबसे पहले दिया है, उसके बाद शिवम ने आंसर दिया है और तीसरे नंबर पर कुसुम। इन 3 बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया। वेरी गुड। तो 18 गुना 9 होता है 162। 18 गुना 9 162। अब जितनी जीरो है उतनी जीरो आप लिख दो। तो 1 2 3 4, 4 जीरो है टोटल तो 4 जीरो यहाँ पर लगा दो। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पर लगा दो। तो इसका आंसर क्या आया? 16,20,000। ठीक है, 16,20,000। तो इसमें किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सभी बच्चे इसकी गुणा करके बताएंगे। 40 गुना 700। सर जी एक डाउट है। हाँ पूछो। सर जी 125 गुना 175 का एक बार फॉर्मूला आसान से बता दोगे? किसका? 125 गुना 175। 125 गुना 175, उसमें तो आपको पूरा ही गुना करना होगा। मैं देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ो। जिनके अंत में शून्य आते हैं, मैं उन संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी आप पहले ये देख लो जिनके अंत में शून्य आते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ऐसे संख्याओं की गुणा करना जिसके अंत में शून्य आता हो। अगर सभी को समझ में आ गया तो सभी बच्चे बताओ 40 गुना 700। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 28,000। वेरी गुड। ठीक है, अब बताओ। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर ये शून्य वाला सूत्र सारे अंक में लागू होता है? शून्य जिसके अंत में शून्य लगे होते हैं। हाँ, जिसके अंत में शून्य लगा हुआ है उसमें सब में लागू होता है। जैसे मैं लिखूं 40 गुना 30, इसमें भी देखो अंत में शून्य है, 40 में भी अंत में शून्य है और 30 में भी अंत में शून्य है। तो आप क्या करो, 4 और 3 की गुणा करो तो 12 आ गया और फिर ये बाकी बची 2 जीरो ऐसे ही उतार दो तो 1200 हो गया। ठीक है, अंत में शून्य होना चाहिए। ठीक है सर जी, समझ में आ गया सर। थैंक यू सर। हाँ, अंत में शून्य होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच में शून्य है तो उसके लिए भी ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 104 गुना 25, इसमें बीच में आ रहा है शून्य 1 और 4 के बीच में, तो यहाँ ये वाला नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला नियम लागू नहीं होगा। ये नियम सिर्फ कहाँ लागू होगा? जिन संख्याओं के अंत में शून्य आ रहा हो। तो मैंने पूछा था 40 गुना 60 बताओ सभी बच्चे। 40 गुना 60 कितना होगा? सभी बच्चे बताओ 40 गुना 60 कॉमेंट में। कमेंट में सभी बच्चे 40 गुना 60 बताइए। 24,000 नहीं, 24,000 नहीं होगा। हाँ, कुसुम ने सबसे पहले दिया, उसके बाद शिवम ने आंसर किया है, उसके बाद रमिता ने। इन 3 बच्चों ने सबसे पहले आंसर दिया। कैसे करना है? 4 की 6 में गुना करो 24 आ गया, बाकी 2 जीरो जो बची वो उतारो 2400। तो इस तरीके से जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है उनकी गुणा हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर है? सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर सभी बच्चों को क्लियर है। कोई बात नहीं, गलती से लग गया AWM गेमिंग, कोई बात नहीं, गलती से लग गया, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, सभी बच्चे एस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर अब सभी बच्चे बताएंगे और सभी को आंसर कहाँ करना है? अगेन पोल में। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक, तो पोल में सभी बच्चे बताएं 1800 गुना 80 कितना होगा? 1800 गुना 80। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर किया है, सभी ने सही आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें पोल में। वेरी गुड। आपके पास 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, चलो 15 सेकंड है आपके पास। अपने कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व कीजिए।
जैसे मैंने बताया ऐसे ही सॉल्व करना है, सारी गुणा मत करने लग जाना। 18 की 8 में गुणा करो, उसके बाद जितनी जीरो हैं उतनी जीरो काउंट करके आंसर के आगे लगाओ। चलिए ठीक है, 10 सेकंड और आपके पास। वेरी गुड, 10 सेकंड और हैं। 10 सेकंड में आंसर करना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करें। अभी बस आधे आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया अभी तक। 14000। मैंने आपसे बोला क्या कि आप अनम्यूट करके बोलिए? हद है यार, मतलब हिंदी में बोल रहा हूँ मैं कि किसी को भी अनम्यूट करके आंसर नहीं करना। हिंदी में बोल रहा हूँ, सबको समझ में आ गई है ये बात? अब मत करना। सभी बच्चे आंसर करें। अभी आधे बच्चों ने आंसर किया। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। ठीक है, अनम्यूट करो यार, अनम्यूट करो अपने आप को। चलिए, अभी भी किसी ने अपने आप को म्यूट करो। म्यूट मुकेश पवार, मुकेश पवार अपने आप को म्यूट करिए। ठीक है, हाँ, चैट में सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जिन बच्चों को नहीं हुआ है वो बच्चे देख लें यहाँ पर। 1800 गुणा 80। इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले 18 की गुणा 8 में कर दो। तो 18 8 कितने होते हैं? 144, हमें पता है, सबको पता है। अब बाकी जो 3 जीरो बची, 1 2 3, वो 3 जीरो इसके आगे लगा दो। ये क्या हो गई? एक लाइन में गुणा हो गई, सिंपल सी। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? सब कुछ, सभी चीजें क्लियर है? अब इसके बाद ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो सभी बच्चों को कंसंट्रेट होकर उसको सुनना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी ने कभी बोर्ड मास रूल पढ़ा है? सभी बच्चे मुझे चैट में बताइए कि क्या आप सभी ने बोर्ड मास पढ़ा है? बोर्ड मास, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, बोर्ड मास रूल। वेरी गुड, काफी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं, काफी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं। तो हाँ, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, तो वही आने वाला है। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पर आने वाला है, बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो मुझे सभी बच्चे इसका आंसर बता दो। 2 + 2 गुणा 3 कितना होगा? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8। सभी बच्चे सॉल्व करें इसको और चैट में बताएं मुझे 2 + 2 गुणा 3 कितना होगा? अभी तक सभी बच्चे गलत बता रहे हैं। सभी बच्चे, हाँ, एक बच्चे आंसर दिया है और बाकी सभी का आंसर गलत है। इसके अलावा राजा राम नाम से जो है उन्होंने सही आंसर किया है, मुनेश नाम से जो है उन्होंने सही आंसर किया है, आदित्य नाम से जो है उन्होंने सही आंसर किया है, कुसुम नाम से, AWM गेमिंग नाम से, सुनील नाम से, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिया। बाकी सबने अभी तक गलत आंसर किया। हाँ, 8 अब बोल रहे हैं बच्चे, 8 8 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आप तभी कर सकते हैं जब आपको बोर्ड मास रूल के बारे में पता हो। ठीक है, बोर्ड मास। तो पहले इस रूल को पढ़ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ सभी बच्चों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्योंकि 9th क्लास में बहुत यूज होने वाला है इसका। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। चलिए, तो बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, मतलब कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब का। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, घटाव। अब इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई सवाल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसमें क्या ढूंढेंगे? ब्रैकेट्स ढूंढेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? ब्रैकेट्स ढूंढेंगे।
अगर ब्रैकेट्स मिल जाता है, ठीक है, अगर ब्रैकेट हमारे मिल जाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और उसके बाद घटाएंगे। इस तरीके से करना है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है और फिर घटाना है। कैसे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा 5 + 4 गुणा 3, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब मैं कहूँ इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम जाएंगे इस पर। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमने ढूंढा इसमें, तो ब्रैकेट हमारा मिल गया ये, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट का यानी कोष्ठक का, उसके बाद ढूंढेंगे हम भाग। भाग तो इसमें है ही नहीं, कहीं कहीं भी इसमें भाग है नहीं, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद हम ढूंढेंगे गुणा। गुणा है इसमें कहीं, हाँ ये रहा गुणा, ठीक है, ये रहा गुणा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 4 गुना 3 को, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखो, और 4 गुना 3 12, ठीक है। उसके बाद गुणा के बाद क्या ढूंढो, जोड़ ढूंढो। तो जोड़ हमें ये मिल गया यहाँ पर, यानी 12 और 5 17। और जोड़ के बाद क्या ढूंढो, घटाओ ढूंढो। घटाओ तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया सबको? एक बार और सुनो, जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा, सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, उसमें ब्रैकेट ढूंढेंगे। ब्रैकेट मिल जाता है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं मिलता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, तो ब्रैकेट अगर नहीं मिलता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले हम ब्रैकेट ढूंढेंगे, यानी कोष्ठक का, फिर हम भाग करेंगे, ठीक है, फिर हम गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ करेंगे और फिर हम घटा करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, कोष्ठक। कोष्ठक तो इसमें है ही नहीं, कोष्ठक इसमें है ही नहीं, तो छोड़ दो, कोष्ठक छोड़ दो। उसके बाद भाग देखो, भाग है इसमें, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद गुणा देखो, गुणा है इसमें, कहाँ है गुणा, गुणा कहाँ है, ये है 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 कितना होगा, 6, ठीक है। तो 2 जमा 6, इस 2 को ऐसे ही लिखा, इस जमा को ऐसे ही लिखा, 2 दिया 6। उसके बाद गुणा मिल गया तो गुणा हो गया। उसके बाद जोड़ ढूंढो, जोड़ ये रहा जोड़, तो 2 और 6 8, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। इसलिए 2 + 2 गुना 3 क्या था, हमारा 8 था। बताइए सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? चैट में बताइए सभी बच्चे, बोर्ड मार्क्स समझ में आया सबको? क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे, या मैं एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से करता हूँ। अब देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भाग। उसके बाद क्या होता है, गुणा। उसके बाद क्या होता है, जोड़। और उसके बाद क्या होता है, घटाव। देखो अगर कोष्ठक है, या 2 चीजें होंगी, या तो कोष्ठक होगा या नहीं होगा। अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे, ठीक है। मतलब यही चीज है, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे। अगर कोष्ठक है, अगर कोष्ठक नहीं है, कोष्ठक नहीं है तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ो, डायरेक्ट ये चीजें करनी है, ठीक है। अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर, ठीक है, कोष्ठक के अंदर करना है ये काम, कोष्ठक के अंदर। और अगर कोष्ठक नहीं है तो सीधा क्या कर दो, भाग, गुणा, जोड़, घटाव। सबको समझ में आया? जैसे मैंने लिखा 5 गुणा 4 - 3, मैंने ये लिख दिया। अब मैं कहूं कि इसको सॉल्व करो, तो सबसे पहले क्या था, कोष्ठक ढूंढो। कोष्ठक है इसमें, है, ये रहा कोष्ठक। तो कोष्ठक के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, ठीक है, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। यही सीखा था हमने। तो कोष्ठक के अंदर सबसे पहले भाग करना है, भाग तो इसमें है ही नहीं तो छोड़ दो। गुणा करना है, तो गुणा है इसमें, तो 5 गुना 4 20, जोड़ भी नहीं है, घटाव भी नहीं है, छोड़ दो। तो 20 - 3 कितना हुआ, 17।
वेरी गुड। चलिए, सबको समझ में आ गया? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ ले वो। एक एक लाइन में बोलता हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक के अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले भाग करना है, फिर गुणा करनी है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाव करना है। अगर कोष्ठक नहीं है तो कोष्ठक वाला पार्ट हटा दो, सबसे पहले भाग करो, गुणा करो, फिर जोड़ करो, फिर घटाव करो। ठीक है, आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ये 4 + 3 × 7। इसका आंसर बता दो सभी बच्चे। इसका आंसर सभी बच्चे बता दो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बोर्ड मास क्या होता है तब तक। तो BODMAS, बी से कोष्ठक या ब्रैकेट का भाग गुणा जोड़ और घटाव। चलिए बता दो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वही बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चों ने 100%। बस एक का गलत था, 24 कुणाल नाम से जो बच्चा है, 24 नहीं होगा, 24 नहीं होगा। दोबारा से देखो। हाँ, बाकी सबका एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। और मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ जिसने, जिन 3 बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया, मैं उनके नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हैं नाजुक सिंह नाम से, दूसरे नंबर पर हैं रीटा नाम से, और तीसरे नंबर पर हैं दिलीप रे नाम से। इन 3 बच्चों ने सबसे पहले इसका आंसर किया और उसके बाद बाकी सभी बच्चों ने भी सही आंसर किया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या किया हमने? सबसे पहले बोर्ड मास रूल पर गए। बोर्ड मास क्या कहता है? कोष्ठक का। कोष्ठक तो इसमें कहीं है ही नहीं। अब जो चीज है ही नहीं उसका क्या कर सकते हैं? अब जब इसमें कोष्ठक है ही नहीं, छोड़ो इसको, कोष्ठक नहीं है। उसके बाद देखो भाग, भाग भी नहीं है, छोड़ो। उसके बाद देखो गुणा, गुणा है, हाँ ये रहा। तो 3 सत्ते 21 हो गया, 4 + 21। उसके बाद गुणा तो हो गया, जोड़, जोड़ है 21 और 4 25, तो जोड़ भी हो गया, घटाव इसमें है ही नहीं, तो हमारा 25 आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे। सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो यस टाइप कर दो। यस यस, ठीक है, सभी को दिख रही है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। अब इसका आंसर बताइए सभी बच्चे, इसका आंसर बताइए। ब्रैकेट में 4 + 3 × 7, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। नहीं, इस बार ये पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए, ये पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखो स्क्रीन चल रही है, जिससे स्टॉप हो गई है वो दोबारा से क्या करे? ज्वाइन कर ले। हाँ, अब सही आंसर आ रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ सबसे पहले किसने सही आंसर दिया। सबसे पहले आंसर दिया है सही विनोद कुमार मिश्रा नाम से, दूसरे नंबर पर दिलीप नाम से, और तीसरे नंबर पर इंद्रेश नाम से जो बच्चे, इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। वेरी गुड। देखो मैंने क्या बताया था, BOD, ये लिख लिया करो, MAS। बी से मतलब कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ और घटाव। अब देखो सबसे पहले कोष्ठक, कोष्ठक ये रहा, मिल गया हमें कोष्ठक। तो सबसे पहले कोष्ठक को ही सॉल्व करो। कोष्ठक मिल गया, कोष्ठक के अंदर भाग करना है, भाग इसमें है नहीं तो छोड़ दो। कोष्ठक मिल गया, भाग है नहीं तो छोड़ दो। गुणा, कोष्ठक के अंदर गुणा भी नहीं है तो छोड़ दो। जोड़, हाँ जोड़ है, 4 और 3 7, तो 4 और 3 7 गुणा 7। ठीक है, इसके बाद 7 × 7 तो 49 होता ही है। हो गया सॉल्व। आया समझ में सबको? इसके हिसाब से चलना है आपको, जो चीज आ रही है उसको सॉल्व करते हुए चलो। बोर्ड मास रूल यही कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट देखो या कोष्ठक देखो। अगर कोष्ठक है तो कोष्ठक को सॉल्व करो, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दो, आगे फिर भाग गुणा जोड़ घटाव ये करना है। सभी बच्चे एस टाइप कर दो तो सभी बच्चों को क्लियर है। तो सभी बच्चे
सभी बच्चे एस टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुनेश, मुनेश नाम से जो बच्चा है उनको क्लियर नहीं है क्या? मुनेश नाम से जो बच्चा है उनको क्लियर नहीं है क्या? उनको प्रॉब्लम है क्या? मुनेश नाम से जो बच्चा है समझ में नहीं आया क्या आपको? बताइए मुझे। जब तक हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं आया है, ठीक है मुनेश, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखो, BODMAS, बॉड मास, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बॉड मास। इसका मतलब क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, या हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्ठक, ठीक है। ओ से होता है ऑफ यानी का, डी से होता है डिवाइड यानी भाग, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, ठीक है। ए से होता है ऐड यानी जोड़, और एस से होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटा, ठीक है। मुनेश, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम? ये बोर्ड मास जो मैंने लिखा है ये समझ में आ गया आपको? मुनेश, ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जाने से पहले हम इसको समझते हैं। पहले देखो, इसमें हम सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे ब्रैकेट। अगर हमें ब्रैकेट मिल जाता है, अगर हमें ब्रैकेट मिल जाता है तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमें ब्रैकेट मिलता है, अगर हमें ब्रैकेट नहीं मिलता है, ठीक है, जो चीज नहीं मिलती उसको छोड़ दो। ब्रैकेट अगर नहीं मिला तो इसको छोड़ दो, फिर हम सबसे पहले जो भी हमारे पास है उसमें सबसे पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। मुनेश, इतनी चीज आपको क्लियर है? अब मैं इसी चीज को इस क्वेश्चन में लगाता हूं, ध्यान से देखो। ब्रैकेट ऑफ यानी सबसे पहले मुझे ढूंढना है ब्रैकेट। मुझे ब्रैकेट यहाँ पर मिल गया, ये ब्रैकेट मिल गया मुझे यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड, लेकिन डिवाइड का तो इसमें कहीं चिन्ह ही नहीं है, ठीक है, भाग का चिन्ह ही नहीं है, तो छोड़ दो उसे। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा, गुणा का भी चिन्ह नहीं है इस ब्रैकेट के अंदर, तो उसे भी छोड़ दो। उसके बाद है जोड़, जोड़ तो है, जोड़ है तो 4 और 3 7 कर दो, ठीक है, और गुणा ये वाला 7 ऐसे ही लिख दिया, और 7 गुणा 7 49। मुनेश, आप बताइए, आपको समझ में आया? ठीक है, ये तो हो गया तब अगर हमारे पास ब्रैकेट है। लेकिन जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था 4 जमा 3 गुना 7, इसमें ब्रैकेट नहीं है ना, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड, डिवाइड नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद करनी है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई देखो ये रहा, तो 3 गुना 7 21, और जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो 25। तो देखो, एक ब्रैकेट लगते ही आंसर हमारा चेंज हो गया। अगर ब्रैकेट हम लगा रहे थे तो आंसर 49 आ रहा था, और जब हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे तो आंसर 25 आ रहा था, ठीक है, ओके। सबको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। ये बड़े बड़े मैसेज, अरमान, अरमान एक बार ही लिख दो, उससे समझ में आ जाएगा वाई से। आगे चलें फिर। सबको समझ में आ गई ये चीज? किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ गई ये चीज? बोर्ड मास क्वेश्चन करते हैं फिर आगे, आपको आंसर करने हैं क्वेश्चन के, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पे जब ब्रैकेट नहीं था तो 25 आंसर आ रहा था, ब्रैकेट लगते ही आंसर 49 हो गया। तो ये होता है बोर्ड मास का प्रभाव, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी बच्चे। 45 माइनस 36, और ये भाग का निशान है 9। बताओ, बोर्ड मास सबको ध्यान रखना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। सभी बच्चे इसका आंसर दें। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जिन बच्चों को याद नहीं है, कोष्ठक का भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ, ठीक है। तो देखते हैं किस बच्चे ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। और सबसे पहले सही आंसर दिया है रमिता देवी नाम से जो लॉगिन है उन्होंने। उसके बाद जितेंद्र नाम से जो लॉगिन है उन्होंने सही आंसर दिया है। नाजुक नाम से जो लॉगिन है इन्होंने सही आंसर दिया है। प्रीति ने सही आंसर दिया है।
सुनील, सरोज, मुनेश, रीना, साहिल, विनोद, राजाराम, देवेंद्र, देवेंद्र ने गलत दिया, मोहम्मद अख्तर, रीटा, नलेश और कुणाल और साक्षी, यशराम, इन नाम से जो बच्चे हैं, ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया, यानी जिसका आंसर 41 है उनका आंसर सही है। अब देखो इसको कैसे करना है। पहले वाले को सबसे पहले क्या देखना है, कोष्ठक। सबसे पहले क्या देखना है, कोष्ठक। कोष्ठक है इसमें कहीं, नहीं है तो भूल जाओ इसको। उसके बाद देखना है भाग, भाग है इसमें कहीं, हाँ है, ये रहा। तो 36 को 9 से भाग करने पर क्या आएगा, 45 को ऐसे ही लिखो माइनस, 36 को 9 से भाग करने पर क्या आएगा, 4, ठीक है। उसके बाद गुणा, गुणा है इसमें कहीं, नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद जोड़, जोड़ है इसमें कहीं, नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद घटाव, घटाव है इसमें कहीं, हाँ ये रहा, 45 में से 4 गया 41। इसका आंसर क्या होगा, 41, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये। अब नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वाला करें, जल्दी से जल्दी से नेक्स्ट वाला का आंसर बताएं सभी बच्चे। ठीक है, मैं देखता हूं किसने सबसे पहले सही आंसर किया है। ओके, सबसे पहले राजा राम नाम से जो लॉगिन है आईडी, उन्होंने सही आंसर किया है। विनोद ने सही आंसर किया है। रीता नाम से जो है उन्होंने सही आंसर किया है। एंड कल्पना नाम से जो है राजा राम, सुनील, अवधेश, रीना, सकाही, सॉरी अगर मैंने कोई गलत नाम दे दिया हो, मनीष, मुनेश, सॉरी, हाँ मुनेश, वेरी गुड मुनेश, बहुत अच्छा लगा आपका आंसर आया है क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था। वेरी गुड मुनेश, आपके लिए क्लैपिंग है, बाकी सभी बच्चों के लिए भी क्लैपिंग है जिन्होंने सही आंसर दिया। कुछ बच्चे अभी भी 41 आंसर कर रहे हैं, 41 नहीं होगा। बोर्ड मास पे जाइए ना, बोर्ड मास मैंने लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट का देखो सभी बच्चे ध्यान से, बी से ब्रैकेट का, सबसे पहले ब्रैकेट ढूंढो, ब्रैकेट ये रहा, ब्रैकेट के अंदर भाग करो। सबसे पहले भाग इसमें है ही नहीं, छोड़ दो इसको। मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर, गुणा नहीं है, छोड़ दो। ऐड है क्या ब्रैकेट के अंदर, नहीं है, छोड़ दो। घटाव है क्या ब्रैकेट के अंदर, हाँ है, तो कर दो। तो 45 में से 36 गए 9 और बाकी डिवाइडेड बाय 9। अब उसके बाद ब्रैकेट बचा, नहीं बचा, छोड़ दो, ठीक है। मैं इसको दूसरे पेन से करता हूँ, ब्रैकेट है ही नहीं अब इसमें, 9 भाग 9 में ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद डिवीजन है, हाँ है, तो डिवीजन कर दो। 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 हो। इसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, इसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। चलिए, तो बोर्ड मास के क्वेश्चन सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को करके आएंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन पहले पूछे जाएंगे। सभी बच्चे ये क्वेश्चन करके लाएंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगर स्क्रीनशॉट सबने ले लिया तो यस टाइप कर दो, ये आपका होमवर्क है। बोर्ड मास रूल है, इसमें आपको लगाना है सभी क्वेश्चंस में। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस टाइप कर दो। सभी घर बच्चे, से करके लाने के बाद आपको कैसे दिखाना है? मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे आंसर पूछूंगा ना सबके, तो आपको बताना। ओके सर। अनम्यूट कर लो आप, सॉरी म्यूट कर लो, म्यूट अपने आप को। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। चेक उसी दिन करूंगा मैं जिस दिन आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो ये क्वेश्चन के आंसर मैं आप सबसे पूछूंगा, तो आपको एक एक करके आंसर बताऊंगा। मैं किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ, किसी का भी नाम लेके मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता हूँ। सबको ये करके आना है। सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। अब जिस बच्चे को डाउट है वो बच्चा रुक जाए, बाकी सभी बच्चे कॉल कट कर दो। जिस बच्चे को डाउट है वो रुक जाए, बाकी सभी बच्चे कॉल कट कर दो जल्दी। ओके सर जी, बाय। बाय एवरीवन। कोई भी अपने आप को अनम्यूट ना करे। जिन बच्चों को डाउट है वो रुक जाएं, बाकी सभी बच्चे चले जाएं। ठीक है, हाँ, तो अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं जिसको जो डाउट है। किसी को कोई डाउट,
किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके।